स्कैम से पहले भी हुआ करता था क्रेजी सा स्कैम, और ये मानवा इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट इफ लॉर्ड फ्रंटेरा वाज ए डीमन लॉर्ड। सो आई प्रेजेंट यू व्हाट ए बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड। सबसे पहले हम लोग एक डीमन को देखते हैं जो कहता है कि मेरा नाम जिंगचुअल किम है और मैं एक एवरेज सा ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं अब तक था। कल इसके फेवरेट गेम के एक कैरेक्टर जिसका नाम था क्रेडोस उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है, और हमें जिंगचुअल किम बताता है कि इस गेम में एंशिएंट स्लीपिंग हीरो अवेकेंड हो जाता है, और उसके बाद मैं नहीं बता रहा यार। और इसके बाद इसका नाइट आता है जिसका नाम होता है जायरोस, और जायरोस इसे आकर बताता है कि सारे डीमन ट्रूप्स अटैक के लिए रेडी हैं। और किस अटैक की बात हो रही है? ह्यूमन पे अटैक के लिए रेडी है। एक जनरल इसका बता रहा होता है कि आज तो हम लोग सारे ह्यूमंस को मार के ये लड़ाई खत्म कर देंगे। दूसरा जनरल बता रहा होता है कि आज तो हम लोग सारे ह्यूमन को फाड़ के रख, और ये जो मोटा जनरल होता है वो बोल रहा होता है कि हम लोग ह्यूमंस को खा लेंगे। अभी लॉर्ड क्रेडोस आता है और बोलता है, सुनो सभी डीमन ट्रूप्स, मैं क्रेडोस कमांड देता हूँ सारे डीमंस को कि आज के बाद से हम लोग कभी भी लड़ाई पर नहीं जाएंगे और फार्मिंग शुरू करेंगे। और सभी सारे जनरल्स इस पे गुस्सा हो जाता है कि ये क्या कह रहा है क्रेडोस। और फिर क्रेडोस इन लोगों को देख के डर जाता है। क्रेडोस का डरा हुआ चेहरा देखकर ये लोग डर जाते हैं कि क्रेडोस कितना डरावना है यार। ये तो फनी है। और क्रेडोस जानता है कि अगर वो ये लड़ाई पर गया किंची फॉर लाइफ इसे मार ही देगा। और फिर हमें क्रेडोस या फिर कहूं जिंगचुअल किम अपने पास के बारे में बताता है कि वो कैसा बंदा था। वो ग्रेजुएशन पूरा किया था एग्रीकल्चर में और सोचा था कि मैं एक अमीर फार्मर बन जाऊंगा, पैसे ही पैसा होगा। और वो अपने यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा भी था, तो सब लोग क्या करते थे, अपना काम निकलवाते थे। जिंगचुअल तू तो बहुत स्मार्ट है, तू मेरा एक काम कर देगा? जिंगचुअल मेरा भी काम कर दे, जिंगचुअल मेरा भी काम कर दे। और इसके बाद बंदे की कुछ ऐसी हालत हो जाती है और बंदा सोचता है कि क्या घटिया जिंदगी है यार, गेम चालू करो, गेम खेला जाए। बंदा अपना कंट्रोलर उठाता है, गेम शुरू करता है, एक गेम खेलता है, बोलता है मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, और एक गेम खेलता है और मैक्स लेवल 9999 है और बंदे का लेवल 9990 है, और बोलता है 9999 पहुंचने में तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा यार, बट हू केयर्स, हम तो खेलेंगे। और बंदा अपना जैसे ही प्ले का बटन दबाता है इसकी आत्मा को टीवी में डाल दिया जाता है। और बंदा इतना स्मार्ट है, वो देखता है कि अरे मैं तो ब्लू हूँ तो मैं पक्का से सोल हूँ, और सोल कभी गिर के मर नहीं सकती है, तो मैं मरने तो नहीं वाला हूँ। ऐसा मेरे साथ भी होता है, मुझे अगर पता है कि 2+2 4 होने वाला है, मतलब मैं वो मैथ के एग्जाम में टॉप करने वाला हूँ। और बंदा जैसे ही देखता है उसका कैरेक्टर है किमची फॉर लाइफ, उसका खुद का कैरेक्टर किमची फॉर लाइफ में वो जाने वाला है, वो बहुत खुश हो जाता है। बट जैसे ही पास आता है वो सोचता है कि किमची फॉर लाइफ इतना ज्यादा देखने में अच्छा भी नहीं है। सिस्टम जो होता है इसे टान कर लेके जाता है और क्रेडोस की बॉडी में डाल देता है। और ये सब कुछ पास था। अभी हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। इसका नाइट क्रेडोस को बताता है वो जब आ रहा था वो सुन रहा था कि चारों जनरल्स जो थे वो लोग क्रेडोस को मारने की बात कर रहे थे। एक जनरल बोल रहा होता है कि हम लोग साथ में जाएंगे और क्रेडोस का गला ही काट देंगे और उसके बाद हमारा ये राज्य हो जाएगा। अभी दूसरा जनरल बोलता है पर क्या पता क्रेडोस वीक हो ही ना, वो असल में स्ट्रॉन्ग हो। फिर एक बैड ही बोलती है कि नहीं, अगर अस्तुरा तू हम लोग का साथ देगा, हम लोग का शील्ड बनेगा, तो हम लोग फॉर श्योर क्रेडोस को मार देंगे। और चौथा जनरल सबसे जरूरी बात करता है और बोलता है मैं भूखा हूँ। और अस्तुरा इसे बोलता है कि अगर हम लोगों को पता चला क्रेडोस थोड़ा सा भी वीक हुए हैं तो हम लोग उसे मार देंगे और फिर राज्य हमारा। और फिर क्रेडोस अपने दिमाग में सोचता है अगर मैं वीक दिखा तो भी मरूंगा, और वो चारों अगर मेरे साथ साथ में लड़ने आएंगे तो भी मरूंगा। और बोलता है कि किमची फॉर लाइफ को अगर मैं पोजेस नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसे कोई और पोजेस कर रहा है, तो ह्यूमन पे अटैक करना गंदा आइडिया तो नहीं होने वाला है। और फिर इसका नाइट इसे एक वीडियो दिखाता है और बोलता है कि टॉम्ब ऑफ पैलेडिन्स का जनरल इसे ये वीडियो भेजा है, और इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि किमची फॉर लाइफ गलत काम करना चाहता है क्रेडोस के साथ। और फिर क्रेडोस सोचता है कि अगर मैं वीक दिखा तो चारों जनरल मुझे मार देंगे, और मैं अगर ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक किया तो किमची फॉर लाइफ मेरे को मार देगा, तो मैं इस गेम में क्यों आया हूँ, मुझे खुश रहना है। और फिर किमची फॉर लाइफ उठता है और सोचता है कि फूड शॉर्टेज इसमें हो रही है, तो मैं अगर फूड शॉर्टेज ठीक कर दूं तो कुछ ठीक हो सकता है। और इसका नाइट इससे पूछता है कि लॉर्ड क्रेडोस आप कहां जा रहे हैं, और क्रेडोस बोलता है माफ करना मैं यहीं पे लैंड देख कर आ रहा हूं। और नाइट बोलता है माफ करना, क्रेडोस बोलता है माफ करना, और नाइट बोलता है कि आप इतना ज्यादा एरोगेंट है, नार्सिसिस्ट है कि आप कभी माफी नहीं मांग सकते, और वो काफी ज्यादा गंदा था, प्लीज वापस ऐसा मत कीजिएगा। और फिर हमें जायरोस के बारे में बताया जाता है कि जायरोस अचानक से एक बार अपीयर हुआ था डीमन लॉर्ड से फाइट करने से पहले, और वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी। और जायरोस काफी ज्यादा लॉयल था डीमन किंग के लिए और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो उसका अंत तक साथ दिया था। इसका नाइट कॉपी निकालता है और बोलता है डीमन लैंड पे आप फार्मिंग करना चाहते हैं, आप तो सही में भुलक्कड़ी हो। और क्रेडोस बोलता है मैं राजा हूँ, तू चुप करेगा। और इसका नाइट बोलता है नहीं, मैं तो बोलता ही रहूंगा, क्योंकि पहले भी जो डीमन लैंड पे फार्मिंग करने का कोशिश किए थे वो लोग नहीं कर पाए थे और बुरी तरह से फेल हो गए, क्योंकि इस लैंड पे बैरन सॉइल है और इर्रेगुलर वेदर पैटर्न है, जिसकी वजह से कोई भी फार्मिंग नहीं कर पाता
आता है और बंदा अपने मन में सोच रहा है कि मुझे यहाँ पर भी फार्मिंग करनी पड़ेगी, बट वो करता है, जाता है और मिट्टी खा जाता है। और इसका नाइट लिख रहा होता है कि डीमन लॉर्ड पागल हो चुके हैं, वो मिट्टी खा रहे हैं। और क्रेडोस बोलता है अरे अरे वो मत लिख रहे। और क्रेडोस मिट्टी खाकर बताता है कि सॉइल में कोई भी न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है और इसे चाहिए होगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है। अगर तुमने साइंस पढ़ा हो मेरे जैसा तो तुम्हें भी पता होगा। और क्रेडोस सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पे प्लांट ग्रो करना है तो मुझे नाइट्रोजन चाहिए होगा, और नाइट्रोजन कैसे मिलता है? लाइटनिंग से। लाइटनिंग का हाई वोल्टेज की वजह से नाइट्रोजन एसिड में बदल जाता है और रेन वाटर के साथ मिलके एब्सॉर्ब हो जाता है सॉइल पे। और क्रेडोस का मेन अटैक होता है वो होता है ब्लडी स्ट्राइक। लाइटनिंग और मॉइस्चर एक साथ एक्सप्लोड होगा तो ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। क्रेडोस अपने नाइट को बोलता है कि प्लीज तू पीछे रह जा, तेरे को चोट लग सकती है। और वो अपने नाखून से अपना हाथ को काटता है, जिसके बाद ब्लड आता है, बट इसी को दर्द हो रहा होता है। बोलते हैं ये इतना जोर से क्यों लगता है? और ये लोग इस पे नजर रख रहे हैं, इसके चारों जनरल्स इसको देख रहे हैं कि अब तो क्रेडोस वीक हो गया है। और क्रेडोस बोलता है ये तो मरने से अच्छा है और अपना ब्लडी स्ट्राइक अटैक कर देता है फाइनली। जिसके बाद एक ही पैनल के बाद इसका कुछ ऐसा हालत हो जाता है और फिर इसका एक जनरल पूछते हैं कि क्रेडोस आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? खैर हम लोग किमची फॉर लाइफ पर आते हैं। किमची फॉर लाइफ सोच रहा होता है कि मेरे जिंदगी का मतलब क्या है। मुझे पास्ट लाइफ थोड़ी थोड़ी याद है बट पूरी तरह से याद नहीं, और मैं याद दिला दूं कि किमची फॉर लाइफ ही जिंगचुअल किम का असली कैरेक्टर था गेम में। और सभी लोग इस पे अटैक करने वाले होते हैं और उसमें से एक जनरल बोलता है कि क्रेडोस आपको तो पता ही होगा डीमन के भी कुछ रूल होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि डीमन लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और क्रेडोस सोचता है मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं इन लोगों पे अटैक कैसे करने वाला हूँ। और इसका डरा हुआ चेहरा देखकर भी इसका जनरल डर जा रहा है, बोल रहा है क्रेडोस कितना ज्यादा इंटिमिडेटिंग है, अभी तक फाइट शुरू भी नहीं हुई पर इनका बॉडी कांप रहा है, इनका ये बॉडी इतना ज्यादा पावर को हैंडल तक नहीं कर पा रहा है। और फिर इसका जनरल बोलता है कि आपको लगता है कि आप अपनी करंट स्टेट में हम चारों, ओए तुम लोग पीछे क्या कर रहे हो? और ये लोग बोलते हैं हम लोग पीछे से देखेंगे, अगर हम लोगों को लगा कि ज्वाइन करना है तो हम लोग ज्वाइन कर देंगे। और इसका नाइट गेम शुरू भी कर दिया कि बोल रहा है कि अब डीमन ट्रेडिशन के हिसाब से ये फाइट ब्रॉडकास्ट होने वाला, काफी लोग देख रहे हैं और कोई भी बैक ऑफ नहीं कर सकता है, तुम लोगों को अब लड़ना ही पड़ेगा। और तभी ये जनरल क्रेडोस पे अटैक करता है, क्रेडोस इसे डॉज कर लेता है और खुद ही शॉक हो गया कि मैं कैसे डॉज कर दिया ये अटैक। और बंदा फिर से क्रेडोस पे अटैक करता है और क्रेडोस को याद आता है कि मैंने जब ये गेम खेला था ये सेम अटैक कर रहा था। और क्रेडोस को डॉज करते हुए देख रहा है ये लोग और बोल रहा है कि क्रेडोस तो इसे मार सकते थे, वो मारे क्यों नहीं? शायद उनका जरूर से कोई प्लान होगा। और फिर क्रेडोस बताता है इसका सारे अटैक्स तो गेम की तरह ही है जैसे गेम में अटैक करता था। और ये जब फर्स्ट ये जनरल जिसका नाम असुरात है इससे लड़ रहा था तब इसे पता चलता है कि असुरात काफी सारे फेक अटैक करता है। इसका मतलब क्या है कि इससे असुरात छू ही नहीं सकता। और इसका फेस जरा देखो यार। इसके बाद सारे जनरल्स की फट गई है, असुरात एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा होता है क्रेडोस पर। क्रेडोस बोलता है और तभी सिस्टम आता है और बोलता है कि तूने असुरात के काफी सारे अटैक्स को डॉज किया है, इसके बदले में तुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, वो होगा टारगेटिंग फंक्शन। और इससे वो क्या कर सकता है, वो कोई भी टारगेट को लॉक कर सकता है। जैसे उसने असुरात पे किया और अपना ब्लडी स्ट्राइक अटैक किया, जिसके बाद असुरात को कुछ ऐसा हालत हो गया और बंदा सोचता है कि ब्लडी स्ट्राइक के बाद तो कोई भी इंसान मर सकता है, ये क्यों नहीं मरा? वो और एक बार ब्लडी स्ट्राइक अटैक करता है, बंदा फिर नहीं मरा। और फिर इसका सिस्टम आता है कि अपने असुरात के सारे कपड़े फाड़ दिया, वो नंगा है। और तुझे एक नया सिस्टम मिलता है आर्मर इन्वेंटरी, जिसमें ये अपना सारे आर्मर्स को रख सकता है। क्रेडोस के दिमाग में क्लिक करता है कि अगर मैंने इस पे कंटिन्यू ब्लडी स्ट्राइक अटैक करते रहा तो एट द एंड में आके सॉइल को काफी ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगा, जिसके बाद सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ। तो वो इस लड़की को बुलाता है जिसका नाम सीर्स होता है कि अस्तुरा को बांध दो। अस्तुरा तभी उठता है और बोलता है कि आप इतना ज्यादा वीक हो गए हो, आप तो मुझे अभी ब्लडी स्ट्राइक अटैक से भी मार सकते, इस बार मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। और बंदा फिर से ब्लडी स्ट्राइक अटैक कर देता है। एंड विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड का पार्ट खत्म होता है। तुम कमेंट में बताना तुम्हें कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुम कमेंट में बताना कि क्या मैं TWS का पार्ट 3 भी लेकर आऊं। और इसके अप्रॉक्स अभी तक कुछ 50 चैप्टर आ चुके हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।